जो एनालॉग होता है। लेकिन यहाँ पर हम उससे ज़रा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यानी ये माइक्रोमीटर इसलिए नाम पड़ा कि इसमें जो भी डायमेंशन है हम माइक्रोन में कहते हैं। जैसे 0.021 mm लिखा हुआ है तो इसको हम 10 माइक्रोन कहेंगे। 10 माइक्रोन निकालने का सब कुछ तरीका वही है माइक्रोन का, 10⁻⁻6 सब कुछ वही वैसे ही है। और इसमें जो है, लेकिन हम इसको माइक्रोमीटर इंजीनियरिंग में कहते हैं। इंटर में आप लोग स्क्रू गेज कहते हैं। फंडामेंटल वही है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर इसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है 0 से 25, यानी ये हमारा जो एनविल है और इसके बीच जो स्पेंडल है 25 mm डायमीटर का ही पीस हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। हम मेजर कर सकते हैं, नॉट होल्ड, हम मेजर कर सकते हैं। तो ये इसकी रेंज दी हुई है, ये इसकी रेंज है और ये इसकी लीस्ट काउंट दी हुई है। ये कंपनी का नाम है। ये जो हमारा लगा हुआ है ये देखिए थर्मली इंसुलेटेड प्लेट है। थर्मली इंसुलेटेड प्लेट इसलिए लगाते हैं कि जब भी इसको हाथ में पकड़कर काम किया जाता है तो बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर राइज ना करे। अगर टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो इसकी डायमेंशंस हो सकता है कि ठीक ना आए, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने पर मेटल एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होने पर अगर माइक्रोन में भी फर्क आ गया तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया। इसलिए इसको एक तो होल्ड करने में आसान रहे और दूसरा हम कि ये गर्म ना हो, ये हीट ना हो किसी तरह से। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं। ये सारे पार्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। ये हमारा रैचिट कहलाता है, एडजस्टेबल नट है, स्लीव है, ये हमारा थिम्बल है, ये थिम्बल स्केल है, स्लीव स्केल है, ये हमारा फिक्स्ड लाइन है और ये हमारा स्पेंडल क्लैंप है। जिस समय हम इसमें कोई जाब होल्ड करेंगे मेजरमेंट करने के लिए और उसको निकाल लेंगे तो इसको हम क्लैंप कर देते हैं ताकि ये आगे पीछे घटे ना, इधर उधर ना हो। ये हमारी एनविल, यहाँ पर ये कार्बाइड टिप होती है, इनको हम फ्रेम कहते हैं। ये हमारा फ्रेम है। तो ये हमारा एनालॉग है, ये एनालॉग है। ये ज़्यादातर एनालॉग को ही हम यूज़ करते हैं शिक्षण संस्थान में, और डिजिटल भी यूज़ करते हैं। लेकिन डिजिटल जो है हमारे पास देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास सब कुछ, इसमें भी वही नॉमेनक्लेचर सब कुछ उसी तरीके का है। लेकिन इसके बाद देखिए 5.653 इसमें जो है पॉइंट के 3 डेसिमल के 3 के बाद है, यानी इसकी एक्यूरेसी 1 माइक्रोन है। ये जो हमारे पास जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसकी एक्यूरेसी 1 माइक्रोन है और इसकी एक्यूरेसी 10 माइक्रोन है। तो डिजिटल वाले की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। जहाँ पर हमें बहुत एक्यूरेट जाब बनाना होता है या क्वालिटी कंट्रोल करना होता है तो वहाँ पर हम लोग डिजिटल यूज करते हैं। डिजिटल यूज करने से, डिजिटल यूज जो हम करते हैं तो उससे फिर हमारा और अच्छा प्रिसीजन आ जाता है। प्रिसीजन करने के लिए हम डिजिटली यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई डिजिटल नहीं है, ये सब ये हुए हैं। ये हमारा नट और बोल्ट है, इस तरह से सब ये नट बोल्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर हम थ्रेडिंग, ये थ्रेडिंग है। ये हमारा क्लैंपिंग स्क्रू है, ये प्लेट लगी हुई है, ये हमारी प्लेट है, ये एनविल कहलाती है। ये रोटेटिंग है हमारा, ये रोटेट करता है, इसको हम रैचिट कहते हैं। एक रैचिट इसलिए लगाया जाता है कि एक स्पेशल फोर्स देने के बाद फिर रैचिट अपने आप जो है वो रुक जाता है, फिर वो अपने आप टाइट नहीं करता है, ताकि हर बार नापने पर आपको फोर्स बराबर लगे। फोर्स अगर कम ज़्यादा होगा तो फिर आपका जो है मेजरमेंट सही नहीं आएगा। इसलिए हम ये रैचिट लगा लेते हैं। तो रैचिट का काम ये रहता है, रैचिट लगाने से हमारे पास ये रहता है कि जितने बार भी आप मेजरमेंट करेंगे वो जो है
रैचिट से फोर्स बराबर रहता है। इसी तरह से डिजिटल में भी रैचिट लगा हुआ है, डिजिटल में भी रैचिट है। इसमें भी देखिए ये हमारे पास एनिमल है, ये मूवमेंट करता है, ये स्पिंडल है, और ये यहाँ पर हमारा स्केल लगा हुआ है। ये हमारे डिफरेंट टाइप के पुश बटन दिए हुए हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड और डिजिटल है। इसकी एक्यूरेसी 1 माइक्रोन है। यहाँ पर देखिए पॉइंट 653 इस समय की जो रीडिंग है, तो इसमें जो भी रीडिंग है होगी ये 1 माइक्रोन की होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो ये मेन स्केल यहाँ पर दिया हुआ है 1 mm के, इसको आधे में डिवाइड कर दिया गया है। यानी इसकी हम लीस्ट काउंट अगर निकालेंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, यानी 0.5/50। जब 0.5/50 करेंगे तो 0.01 mm आ जाएगा। तो इसकी लिस्ट काउंट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, नट बोल्ट के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। इसकी लिस्ट काउंट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट में कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, यही होता है। और एक डिवीजन में 1 mm को इन्होंने आधे में डिवाइड कर दिया है, तो हमारा 1 मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर हो गया। और हमारे इसमें 50 होते हैं सर्कुलर में। जो इंटर में आप लोगों ने यूज किया होगा वहाँ पर ये 1 मिलीमीटर और यहाँ पर ये 100 कर देते हैं, जिससे रेडिएबिलिटी कम हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट की रेडिएबिलिटी कम हो जाती है। आप यही नहीं डायग्नोज कर पाते हो कि कौन सा हमारा जो है डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न से कॉन्साइड कर रहा है, तो इसलिए इसमें इन्होंने यहाँ पर 0.5 कर दिया है। इनमें जितने भी सब हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब में यही कर दिया है कि ये यहाँ पर 0.5 कर दिया है। इस तरह से हमारे पास ये एनालॉग और ये डिजिटल दोनों तरह के हमारे पास ये माइक्रोमीटर यहाँ पर हैं। पहली स्लाइड में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये 2 तरह के हैं। सेकंड स्लाइड में आप देखिए इसमें रीडिंग पढ़ने का एक, जो रीडिंग कैसे लेंगे, रीडिंग लेने का भी एक मेथड होता है। रीडिंग लेने के लिए देखिए ये ग्रेजुएशन 0.01 mm दे रखा है। माइक्रोमीटर विद स्टैंडर्ड स्केल ग्रेजुएशन 0.01 mm। अब हम इस तरह से इसमें रीडिंग लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी, ये जो बीच की लाइन है, ये वाली रेड लाइन जो है, ये किस डिवीजन से हमारी कॉन्साइड कर रही है, ये हमें जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। कहीं पर ज़्यादा और कभी ये कम। तो अगर कोई 2 बार भी आप रीडिंग पढ़ेंगे तो कभी ज़्यादा पढ़ लेंगे, कभी कम पढ़ लेंगे। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने इसमें एक ये वर्नियर लगा दिया, यहाँ पर माइक्रोमीटर के साथ साथ ये वर्नियर लगा दिया कि अब यहाँ पर हम जो पढ़ना है वो देख लिए कि भाई कौन सी हमारा रीडिंग, ये जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है इस मेन स्केल की रीडिंग से कॉन्साइड कर रही है, थोड़ा आगे पीछे है, तो उस चीज़ को हम वर्नियर से डिसाइड कर लेते हैं कि ये वर्नियर लगा हुआ है। ये भी इसी तरह का है, वर्नियर लगा हुआ है, तो इसमें और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। देखिए इसमें इन्होंने 0.001 mm कर दिया एनालॉग में। अभी तक डिजिटल की मैं बात कर रहा था, लेकिन एनालॉग में भी 0.001 यानी ये 1 माइक्रोन एक्यूरेसी का बन गया, और ये भी 1 माइक्रोन एक्यूरेसी का बन गया। इस तरह से हम लोग ये एनालॉग को भी 1 माइक्रोन में बना सकते हैं। और रीडिंग लेने का तरीका ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। इसको पढ़ करके आप देखिए किस तरह से रीडिंग ली जाएगी। सब कुछ इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये मेथड जापान के हैं बने हुए सब, और इनमें रीडिंग बहुत बढ़िया आती है। बहुत अच्छी एक्यूरेट रीडिंग के लिए होता है। क्वालिटी कंट्रोल में इन्हीं का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर सब हम इन्हीं को यूज करते हैं, दूसरी और हम इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि
उनके इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी जितनी मेथडों की है उतनी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये डिफरेंट टाइप के माइक्रोमीटर्स आ गए। वी एनविल माइक्रोमीटर, इसमें ये वी एनविल माइक्रोमीटर हो गए। ये हमारे पास देखिए डिफरेंट टाइप के वी हैं, यानी जिस टाइप का हमें मेजरमेंट करना है उस टाइप के माइक्रोमीटर का सिलेक्शन हम कर लेते हैं, उस टाइप के माइक्रोमीटर को हम यूज करते हैं। यहाँ पर इस तरह के सब ये वी एनविल वाले हमारे पास सब आ गए। इसमें डिजिटल भी हैं, एनालॉग भी हैं, और सारा मेथड वही है। इसमें आपको लिस्ट काउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 माइक्रोन तक है। इसमें हमारे वर्नियर स्केल नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा 10 माइक्रोन का, ये 10 माइक्रोन का, ये 10 माइक्रोन का। इसमें देखिए प्लेट लगी हुई है, इसमें प्लेट लगी हुई है, इसमें ये प्लेट नहीं लगी हुई है, इसमें भी नहीं लगी हुई है, तो इससे बहुत प्रेसिजन हमें नहीं लेना है। ये देखिए इस तरह अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हम इसका यूज करते हैं, वी ग्रुप के में इसमें रख करके और हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के माइक्रोमीटर्स हैं जो कि हम जहाँ जैसा यूज होता है, जिस तरह का यूज होता है उस तरह का हम माइक्रोमीटर यूज कर लेते हैं। माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी पॉइंट यानी 10 माइक्रोन होती है, 10 माइक्रोन से कम नहीं होती है। वर्नियर में जैसे था तो 20 माइक्रोन था। अगर उससे एक्यूरेट हमें और मेजर करना है तो वहाँ पर हम माइक्रोमीटर का ही यूज करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में वही डायल टाइप आ गए। डायल टाइप में सब कुछ हो गया, ये भी माइक्रोमीटर है। डायल टाइप रीडिंग, इसमें ये डायल्स में रीडिंग्स आ जाती हैं, और इनको डायल की रीडिंग में हमें और रीडिंग लेना थोड़ा आसान हो जाता है। ये एनविल है, ये इसका ये रैचिट है, ये थिम्बल है, ये इसके स्केल बने हुए हैं। तो इसमें हमारी ख्याल से ये वर्नियर स्केल बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ है। तो ये हमारे पास ये प्लेट है, बाकी सब उसी तरीके का है, केवल इसमें डायल का यूज कर दिया गया है। ये डायल डिफरेंट टाइप के बनाते हैं। ये डायल वाला हमारे पास हो गया, इनकी सीरीज होती है, तो इस सीरीज के जो हम लोग परचेज करेंगे तो हमें ये मिलेंगे। इसमें रीडिंग लेने में थोड़ा इस तरह से करते हैं। और सबसे बड़ा इसमें देखिए ये चीज है, सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि हम किस तरह से माइक्रोमीटर को अपने हाथ में होल्ड करेंगे और पीस को, जाप को किस तरह से होल्ड करेंगे, ये मेथड आपको आना चाहिए। इसी मेथड से ये होल्ड किया जाता है और कोई मेथड नहीं। इस मेथड से आप होल्ड करेंगे, इसको चलाएंगे, रैचिट से चलाएंगे, तभी अच्छी रीडिंग और एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अदरवाइज एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, बार बार रीडिंग चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप इसको पकड़ कर करके आप अगर आपने किसी तरह से ताकत लगा दिया तो टाइट हो गया, तो आपको रैचिट से ही थोड़ा सा पास में ला करके फिर रैचिट से बराबर का फोर्स देना है। फोर्स कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि रीडिंग बार बार बराबर आया। और इस तरह से हम 3 रीडिंग ले करके फिर उनका सम निकाल करके और डिवाइड कर देते हैं, तो बीच की एक जो रीडिंग आ जाती है उसी को हम फाइनल मान लेते हैं। तो इस तरह का हमारे पास इस तरह की रीडिंग होती है, और ये इसका पकड़ने का तरीका है, होल्ड करने का तरीका है। ये मेथड जो है होल्ड करने का बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से आप लोग होल्ड करें इसको, तब अच्छी रीडिंग, साफ रीडिंग आएगी। अब देखिए हाथ से भी अगर किसी तरह से होल्ड करने में आपको कठिनाई महसूस हो रही है, या आप रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, या कोई भी हो, तो इसके लिए माइक्रोमीटर स्टैंड भी आते हैं। इनमें हम माइक्रोमीटर को होल्ड कर देते हैं, थोड़ा मेजरमेंट और आसान हो जाता है। तो ये हमारे माइक्रोइंग लेने में थोड़ा और फास्ट होता है, डिजिटल में और फास्ट होता है, एनालॉग में देर लगती है। तो हमें कितनी जल्दी कौन सा वर्क करना है, ये स्टैंड है, ये भी में तो गए हैं सब। देखिए इस तरह से यहाँ पर होल्ड कर दिया, अब यहाँ दूसरे हाथ से पकड़ करके रैचेट को चलाया,
तो इस तरह से इनका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये इनकी होल्डिंग डिवाइस है। हम माइक्रोमीटर को होल्ड कर लेते हैं, जहाँ पर हर समय का वर्क करना है तो आप बार बार पकड़ेंगे। इसमें हम एक बार होल्ड कर दिए और बार बार हम काम करते रहे, उससे हमारा थोड़ा वर्क फास्ट हो जाता है और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहती है। किसी तरह का कोई हीट रेजिस्टेंस भी नहीं आता है कि आपके हाथ की गर्मी या हीट से कुछ उसमें कुछ डिफरेंस आ गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो इस तरह का हम, ये हमारे स्टैंड है, होल्डिंग स्टैंड है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इनसाइड। वो जितने माइक्रोमीटर आपने देखा था वो आउटसाइड माइक्रोमीटर हैं, लेकिन अब आउटसाइड माइक्रोमीटर में उसके बाद फिर इनसाइड माइक्रोमीटर आएगा। अगर आप किसी को होल की मेजरमेंट लेना है, होल का कितना डाया है या कितना है थिकनेस आपको निकालनी है, तो आउटर डाया निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इनर डाया निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसकी थिकनेस आ जाएगी। थिकनेस को सीधे वर्नियर से अगर हम मेजर करेंगे तो फिर 20 माइक्रोन में आएगा, उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। माइक्रोमीटर से करेंगे तो 10 माइक्रोन में आएगा। तो ये हमारे पास इनसाइड माइक्रोमीटर है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। ये हमारे पास देखिए, ये इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए अलग अलग होते हैं। इनमें हम ये पीस लगा करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एनुअल्स कहलाती हैं। इनको हम आगे पीछे निकाल करके कोई दूसरी एनुअल लगा देंगे, इससे छोटी लगाएंगे, इससे बड़ी, जैसे जिस टाइप का जितना होल हो। ऐसा नहीं है कि ये हमारा बहुत ज़्यादा रैचेट को आप घुमा रहे हैं, हम उसके आसपास लगा लेते हैं और फिर रैचेट से एडजस्ट कर लेते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। इस तरह से हम 3 रीडिंग इसमें भी ले लेते हैं और हम इनसाइड डायमीटर इसको इससे हम निकालते हैं। इनसाइड डाया, इनसाइड माइक्रोमीटर ही इसको कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास ये हैं। अब ये भी हैं, ये थोड़ा और बड़े हैं, बड़े साइज में आ जाते हैं माइक्रोमीटर। कूलेंट प्रूफ माइक्रोमीटर हैं ये कूलेंट प्रूफ माइक्रोमीटर हैं। अभी जो मैं IP66 की बात कर रहा था, 67, 68, तो इसमें IP65 दिया हुआ है, यानी ये उससे थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। तो ये IP65 है। इनको आप पानी में, वाटर में, कूलेंट में, किसी भी कंडीशन में, डस्ट डर्ट में, किसी भी तरह से आप यूज़ करेंगे तो ये माइक्रोमीटर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो इनको हम वहाँ पर जहाँ पर वेट कंडीशन होती है वहाँ पर इनका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम IP माइक्रोमीटर का ही यूज़ करेंगे, सिंपल माइक्रोमीटर का यूज़ नहीं करेंगे। IP माइक्रोमीटर देखिए यहाँ पर स्टैंड में लगा करके इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं। ये इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड करने का तरीका भी देखिए। इस तरह से आप माइक्रोमीटर को होल्ड करेंगे, एक हाथ में पीस को होल्ड करेंगे और दूसरे से माइक्रोमीटर को होल्ड करके फिर इसमें मेजरमेंट करेंगे। तो ये आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। होल्डिंग, किस तरह से होल्डिंग हमें करना है, किस तरह से हमको होल्ड करना है, ये सब चीज़ें आप जब तक प्रैक्टिकल में नहीं सीखेंगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी और इनकी इम्पॉर्टेंस भी नहीं पता लगेगी कि हमें कितना एक्यूरेट है और ये हीट से कितना इसमें डिफरेंस आ गया, इसको भी देखना पड़ेगा आपको। ये जब ये प्रैक्टिकल करेंगे, इंडस्ट्री में होंगे, वहाँ पर आपको बहुत एक्यूरेसी देनी है, तब फिर इस तरह से यूज़ करेंगे। उतनी एक्यूरेसी की वहाँ पर जो है व्यवस्था की जाती है, नहीं तो फिर एक्यूरेट नहीं होगा तो हमारा जो डायमेंशन है वो एक्यूरेसी से कभी बनेगी ही नहीं। नेक्स्ट में हमारे पास ये देखिए, ये भी माइक्रोमीटर है। ये डिस्क टाइप माइक्रोमीटर है। अब देखिए ये डिस्क है, अभी थर्ड वाले में ही माइक्रोमीटर आते हैं। ये डिस्क माइक्रोमीटर में देखिए एक ये डिस्क और ये डिस्क, ये दोनों ही डिस्क मूव नहीं करती हैं। इसमें से सीधे यहाँ से हम रैचेट को चलाएंगे तो ये इसको पुश करेगा,
इनका स्पेशल पर्पज यूज होता है और इसका यूज देखिए यहाँ पर गियर की प्रोफाइल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये ज़्यादातर गियर की प्रोफाइल अगर आपको निकालनी है एडेंडम डेडेंडम या थिकनेस टीथ की, तो इस तरह से हम डिस्क माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। ये हमारे पास डिस्क माइक्रोमीटर डिफरेंट साइज के आते हैं और IP65 भी हैं। तो हम इस तरह से तमाम तरह के माइक्रोमीटर और भी तरीके के आते हैं। मैंने बहुत से नहीं लिए, नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाने से फिर थोड़ी सी परेशानी होती है, डेटा बहुत लग जाता है और आप देखेंगे भी नहीं। तो इसमें ये डिस्क माइक्रोमीटर है जो इम्पॉर्टेंट है। जितने माइक्रोमीटर उतने आपको दिखा दिया। और इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? लिस्ट काउंट निकालने का सबसे एक ही तरीका है, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल इन सर्कुलर स्केल। यही जो है मेथड काम करेगा। 0.5 डिवाइडेड बाय 50 तो 0.01 ये mm में आएगा। अब 0.01 mm को अगर माइक्रोन में कहोगे तो 10 माइक्रोन। तो हम जो भी बात करेंगे वो माइक्रोन में करेंगे। तो हमें 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी चाहिए, मुझे 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी चाहिए और मुझे 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी चाहिए। तो जब 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी कहेंगे तो वहाँ पर हम एनालॉग को हटा देंगे। फिर हम एनालॉग से काम नहीं करेंगे, फिर हम डिजिटल ले लेंगे। फिर हम डिजिटल से वर्क करेंगे और आपको 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी जो भी आप मांगेंगे वो आपको मिलेगी। जिस तरह से इसी तरह से सब इनका यूज होता है। तो मैंने आपको 8 जो स्लाइड्स में जो मेन माइक्रोमीटर्स हैं उनके बारे में बता दिया। धन्यवाद।